Start with the name of Allah Almighty. First of all, I would like to introduce myself. This is Ansar Abbas Jaffrey. Today, I am delighted to be here for the discussion of second year English paper. Dear students, I already tell you about your paper pattern in my previous video lecture. So there are two major portion of your paper. The one portion is subjective and the other portion is objective. So now I am going to talking about the objective portion in with the synonyms portion. ओके पहला पहला जो आपका क्वेश्चन है बेटा, द राइटर शैम्बल्ड इनटू द बैंक. शैम्बल्ड, शैम्बल्ड का मतलब होता है बेटा लड़खड़ाना. ओके, शैम्बल्ड अब यहाँ पे एज अ वर्ब इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ आपका जो दुरुस्त ऑप्शन होगा वो होगा बेटा ड्रैग वंस फीट. सी ऑप्शन यहाँ आपका दुरुस्त है. द राइटर्स वॉइस साउंडेड स्पेलक्रल. स्पेलक्रल ये वर्ड है बेटा स्पेलक्रल. स्पेलक्रल का मतलब होता है बेटा मायूस कुन. अब यहाँ पे स्पेलक्रल जो है वो एज अ एडजेक्टिव इस्तेमाल किया गया है. ठीक है, इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है डिसमल. ए ऑप्शन यहाँ आपका दुरुस्त है. द राइटर पॉक्ड द बॉल ऑफ मनी एट द क्लर्क. पॉक्ड, पॉक्ड का मतलब होता है बेटा धकेलना, किसी चीज़ को अंदर की तरफ धकेलना. ठीक है जी, यहाँ इसका ऑप्शन है बेटा पुश्ड. बी ऑप्शन यहाँ आपका दुरुस्त है. पॉक्ड जो है बेटा यहाँ एज अ वर्ब इस्तेमाल किया गया है. द ऑक्सीडेंटल कंट्रीज लॉन्च्ड अ वार्म ह्यूज टू चाइना, साउथ चाइना, टू चाइना. ऑक्सीडेंटल, ऑक्सीडेंटल बेटा एज अ एडजेक्टिव भी इस्तेमाल किया जाता है, नाउन भी इस्तेमाल किया जाता है. ऑक्सीडेंटल का मतलब होता है मगरबी ममालिक. ठीक है, यहाँ इसका ए ऑप्शन आपका दुरुस्त है वेस्टर्न. रीड मेयोज फेमस मैक्सम रिले ऑन योर फेस. मैक्सम, मैक्सम का मतलब होता है कहावत. ठीक है, कहावत यानी कहावत से मुराद होता है किसी की कही हुई बात. ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा सेइंग, तो ए ऑप्शन यहाँ आपका दुरुस्त है. ओके, क्वेश्चन नंबर है बेटा 6. चाइना हैज़ कंट्रोल्ड द एक्सोडस फ्रॉम द कंट्री साइड. एक्सोडस का मतलब होता है बेटा हिजरत करना. ठीक है, यहाँ इसका ऑप्शन है बेटा मैस डिपार्चर. उसके बाद है बेटा हमारे पास द कम्यून्स हेल्प दोज हु आर फिजिकल हैंडीकैप्स. हैंडीकैप्स बेटा यहाँ पे नाउन इस्तेमाल किया गया है. हैंडीकैप्स का मतलब होता है बेटा माजूर. ठीक है, जो फिजिकली जो है ना वो माजूर हो उसको हम क्या कहते हैं, हैंडीकैप कहते हैं. यहाँ आपका ऑप्शन है बेटा फिजिकल डिसेबल. डी ऑप्शन यहाँ आपका दुरुस्त होगा. ओके, जोसेफ एवर्टेड द वाइड स्प्रेड डिजास्टर बाय कंपल्सरी स्टोरेज ऑफ फूड. एवर्टेड, एवर्टेड का मतलब होता है टालना. ठीक है, दफा करना, टाल देना किसी चीज़ को. तो यहाँ इसका ऑप्शन आएगा बेटा टर्न्ड अवे. यहाँ पे एवर्टेड एज अ वर्ब इस्तेमाल किया गया है. उसके बाद है 9.5 million पीपल पेरिश्ड इन अ सिंगल फेमिन. पेरिश्ड यहाँ पे एज अ वर्ब इस्तेमाल किया गया है. पेरिश्ड का मतलब होता है अमवात हुई. बी ऑप्शन यहाँ आपका दुरुस्त है डाइड. A tremendous population explosion is taking place. Explosion का मतलब होता है बेटा फैलाव. ठीक है, एज अ नाउन इस्तेमाल किया गया है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बेटा रैपिड ग्रोथ. डी ऑप्शन आपका यहाँ दुरुस्त है. ओके, उसके बाद है करप्शन इज हार्मफुल डैश सोसाइटी. देखें बेटा यहाँ पे चूज अप्रोप्राइट प्रीपोजिशन का पोर्शन हम पढ़ रहे हैं. करप्शन इज हार्मफुल डैश सोसाइटी. अब देखें ऐसा कोई भी अमल जो किसी भी सोसाइटी के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ता है, ठीक है, तो हम सोसाइटी से पहले टू का इस्तेमाल करते हैं. ठीक हो गया जी, सोसाइटी से पहले, कल्चर से पहले हम क्या इस्तेमाल करते हैं, टू इस्तेमाल. यानी ऐसी एक्टिविटी जो किसी भी कल्चर के ऊपर, किसी भी पर्सनैलिटी के ऊपर, ठीक है, या किसी भी सोसाइटी के ऊपर बैड इम्पैक्ट डालता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सोसाइटी से पहले, कल्चर से पहले, पर्सनैलिटी से पहले हम क्या लगाते हैं, प्रीपोजिशन टू इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ आपका सी ऑप्शन है दुरुस्त. ओके, क्वेश्चन नंबर बेटा 2. हार्ड वर्क इंडिस्पेंसिबल डैश सक्सेस. अब हार्ड वर्क और सक्सेस के दरमियान जो कंपैरिजन है उसको शो करने के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ आपका दुरुस्त है. असलम इज़ जेलस डैश माई स्टेटस. असलम इज़ जेलस ऑफ माई स्टेटस. ठीक है, यानी असलम
को कंपैरिजन किया जा रहा है स्टेटस के साथ, ठीक है। यानी असलम को कंपैरिजन या असलम की जो बात है वो कंपैरिजन की जा रही है स्टेटस के साथ। यानी दो चीज़ों का आपस में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो प्रेपोजिशन हम क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। जहांगीर इज़ कीन डैश ड्राइविंग, जहांगीर इज़ कीन ऑन ड्राइविंग, ठीक है। यानी कीन का मतलब होता है तवज्जो से, ठीक है। डेफिनेटली जब हम किसी लेक्चर को या हम किसी की बात को हम तवज्जो से सुनते हैं तो डेफिनेटली हम उस चीज़ के शौकीन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, जहांगीर इज़ कीन डैश ड्राइविंग, कीन ऑन होता है बेटा, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका दुरुस्त है। ही हैज़ लस्ट डैश नॉलेज, ही हैज़ लस्ट फॉर नॉलेज, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आपका आएगा डी ऑप्शन। ओके, चूज अप्रोप्राइट करेक्शन। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान इज पुअर। देखिए बेटा, मेजॉरिटी ऑफ के फ़ौरन बाद अगर आपका प्लूरल नाउन आता है, ठीक है, यहाँ पे जिस तरह से पीपल लगाया गया है, पीपल आपका क्या है, प्लूरल नाउन है। तो जैसे ही मेजॉरिटी ऑफ के बाद प्लूरल नाउन लगाया जाए तो उसके बाद इस्तेमाल होने वाला जो वर्ब होता है वो भी हम एज अ प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे क्या है आपके पास, मेजॉरिटी, देखिएगा ज़रा इसको, ये मेजॉरिटी इज़ लगाया गया है इसमें, ठीक है। तो हमने क्या लगाना है, अब कंपैरिजन क्या है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान इज़ पुअर, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ के बाद देखें पीपल जो है एज अ प्लूरल है, तो डेफिनेटली हमने यहाँ पे इज़ नहीं क्या लगाना है, आर लगाना है। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा है जी, राइट ऑप्शन ऑप्शन आपका है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान आर पुअर, बी ऑप्शन आपका क्या होगा, दुरुस्त होगा। ईदर ही और आई आर रॉन्ग। अब देखें बेटा, ईदर ही और के बाद जो भी सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, मैं यहाँ आपको थोड़ा सा बता दूं, ये ईदर, ये देखें जी, ईदर ही और के बाद आई आया हुआ है, तो आई के साथ आपने कभी भी आर जो वर्ब है ये कभी आपने नहीं देखा, ना ही इस्तेमाल किया हुआ देखा है, ना ही आपने कभी सुना है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे, ठीक है जी। तो एम आपका ऑप्शन दुरुस्त होगा, जो कि है एम वाला ऑप्शन है बेटा आपका डी, ईदर ही और आई एम रॉन्ग। ओके, इफ़ ही वर्कड हार्ड ही विल पास, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है बेटा, ठीक है। इफ़ वाली क्लास में अगर आपका पास्ट सिंपल टेंस हो, जिस तरह से उसने लगाया हुआ है वर्कड, वर्कड आपका पास्ट सिंपल टेंस है, तो आपने मेन क्लास के अंदर भी कौन सी फॉर्म लगानी होती है, सेकंड फॉर्म लगानी होती है। तो इसका ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा बेटा, इफ़ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ आपका दुरुस्त है। शी इज़ मेकिंग नॉइस, शी इज़ मेकिंग नॉइस। अब देखें इसका कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है, इसका वैसे ऑप्शन आपके पास दुरुस्त होगा, शी इज़ मेकिंग अ नॉइस। अब यहाँ हमने अ क्यों लगाया, इसकी क्या रीज़न है। देखिए बेटा, नॉइस जो है ये एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है, और ए जो है ये एक इनडेफिनेट आर्टिकल है। याद रखिएगा, हम इनडेफिनेट आर्टिकल तब लगाते हैं जब ए के फ़ौरन बाद हमारा कोई सिंगुलर नाउन हो, ठीक है। तो नाइस जो है ये हमारा सिंगुलर नाउन है, इससे पहले इसने ए नहीं लगाया हुआ, आप ज़रा देख लीजिएगा यहाँ पे, ये देखें, यहाँ इसने नॉइस से पहले ए नहीं लगाया। नॉइस चूंकि एक सिंगुलर नाउन है तो शर्त क्या है, ग्रामेटिकली करेक्शन क्या है आपकी, नॉइस के फ़ौरन पहले, ठीक है, यानी नॉइस से पहले हमने क्या लगाना है, ए लगाना है, क्योंकि नॉइस जो है ये आपका सिंगुलर नाउन है, तो ए है आपका इंडेफिनेट आर्टिकल, तो सिंगुलर नाउन से पहले हम इंडेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो है बेटा ए ऑप्शन, शी इज़ मेकिंग अ नॉइस। ओके, इंग्लिश आर अ कनिंग नेशन, इंग्लिश आर अ कनिंग नेशन। अब यहाँ ज़रा देखिएगा, इंग्लिश जो है बेसिकली यहाँ पे आपका एक कौम की नुमाइंदगी कर रहा है, ठीक है, एक नेशन की नुमाइंदगी कर रहा है। तो याद रखिएगा, द पाकिस्तानी होता है, द इंग्लिश का, अब यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, द इंग्लिश आर आ कनिंग नेशन, ठीक है। हम यहाँ पे दा क्यों लगा रहे हैं, उसकी क्या रीज़न है, याद रखिएगा, दा हम क्योंकि दा एक डेफिनेट आर्टिकल है, तो दा हम तब लगाते हैं जब हम किसी स्पेसिफिक नाउन की तरफ इशारा करते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश एक स्पेसिफिक नाउन है, स्पेसिफिक नाउन
यानी इंग्लिश जो है ये पूरी की पूरी ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, उसकी नुमाइंदगी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, द इंग्लिश आर अ कनिंग नेशन। द इंग्लिश का मतलब है जो इंग्लिश की कौम है, जो अंग्रेज़ हैं, उसके मुतालिक ये बता रहा है हमें। ठीक है जी, ये हमारा था बेटा ऑब्जेक्टिव का पोर्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।